हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल रोजगार न्यूज़, जिसमें मैं आपको देता हूं छत्तीसगढ़ के सभी जिलों से आने वाले रोजगार के बारे में जानकारी और उससे रिलेटेड अपडेट्स। तो दोस्तों, डेली अपडेट्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आज की जो वैकेंसी आई है, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला बिलासपुर से आई है, जिसमें टोटल 67 पदों पर बम्पर वैकेंसी आई है। इसमें जो पद है उसको हम वन बाय वन जो है देखेंगे और साथ ही उसके लिए आवश्यक शैक्षणिक योग्यता और उसके मासिक वेतन के बारे में भी बात करेंगे। तो पहली जो वैकेंसी आई है वो नर्सिंग ऑफिसर PHC के लिए है, जिसमें कुल 3 रिक्त पद है और इसके लिए मासिक वेतन 16,500 रुपये है। इसके लिए आवश्यक अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता BSc नर्सिंग या GNM कोर्स पास होना चाहिए और साथ ही साथ लाइव रजिस्ट्रेशन होना चाहिए छत्तीसगढ़ नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल से। दूसरी जो वैकेंसी आई है वो नर्सिंग ऑफिसर ICCU के लिए है, जिसमें टोटल 20 पदों के लिए वैकेंसी जारी की गई है और इसके लिए भी मासिक वेतन 16,500 रुपये है और साथ ही साथ आवश्यक शैक्षणिक योग्यता BSc नर्सिंग या GNM कोर्स पास होना चाहिए और साथ ही लाइव रजिस्ट्रेशन होना चाहिए नर्सिंग काउंसिल में। तीसरी जो वैकेंसी है वो भी नर्सिंग ऑफिसर DEIC के लिए है, जिसमें कुल 1 पद है। इसके लिए भी मासिक वेतन जो है 16,500 रुपये है और आवश्यक शैक्षणिक योग्यता BSc नर्सिंग या GNM कोर्स पास होना चाहिए, साथ ही लाइव रजिस्ट्रेशन होना चाहिए छत्तीसगढ़ नर्सिंग काउंसिल में। अगली जो वैकेंसी है वो भी नर्सिंग ऑफिसर ICU या HDU के लिए है, जिसमें कुल रिक्त पद 12 है और इसके लिए मासिक वेतन 16,500 रुपये है और साथ ही साथ इसके लिए भी आवश्यक शैक्षणिक योग्यता BSc नर्सिंग या GNM पास होना चाहिए और साथ ही साथ लाइव रजिस्ट्रेशन होना चाहिए छत्तीसगढ़ नर्सिंग काउंसिल में। अगली जो वैकेंसी है वो ANM के लिए है, जिसमें कुल 1 पद है और इसके लिए मासिक वेतन 12,000 रुपये है और आवश्यक शैक्षणिक योग्यता ANM पास होना चाहिए और उसका एफिलिएटेड ट्रेनिंग होना चाहिए और साथ ही साथ छत्तीसगढ़ नर्सिंग काउंसिल में रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। अगली जो वैकेंसी है वो सीनियर नर्सिंग ऑफिसर के लिए है, साइकाट्रिस्टिक्स नर्स के लिए, जिसमें मासिक वेतन 31,500 रुपये है और आवश्यक शैक्षणिक योग्यता MSc साइकाट्रिस्टिक नर्सिंग में होना चाहिए रेगुलर और एटलीस्ट 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए साइकिट्रिस्टिक हॉस्पिटल में। या तो इसके लिए एक और है BSc नर्सिंग होना चाहिए विथ PG डिप्लोमा साइकिट्रिस्टिक नर्सिंग में और साथ ही साथ इसमें भी 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस मांगा गया है। नेक्स्ट जो वैकेंसी है वो सिक्योरिटी पर्सनल की है, जिसमें कुल 4 पद है और इसके लिए मासिक वेतन 10,000 रुपये है। अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो 10वीं पास होना चाहिए और साथ ही साथ 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए सिक्योरिटी गार्ड का। नेक्स्ट जो वैकेंसी है वो हाउसकीपिंग स्टाफ के लिए है, जिसमें कुल 8 पद है। इसके लिए मासिक वेतन 10,000 रुपये तय की गई है और आवश्यक शैक्षणिक योग्यता 8वीं पास है। नेक्स्ट जो वैकेंसी है वो क्लीनर के लिए है, जिसमें कुल 1 पद है। इसके लिए मासिक वेतन 8,800 रुपये है और आवश्यक शैक्षणिक योग्यता 8वीं पास है। नेक्स्ट जो वैकेंसी है वार्ड असिस्टेंट के लिए है, जिसमें कुल 1 पद है और इसके लिए मासिक वेतन 8,800 रुपये है और आवश्यक शैक्षणिक योग्यता 12वीं पास होना चाहिए और साथ ही साथ 1 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी हॉस्पिटल में। नेक्स्ट जो वैकेंसी है वो प्रोग्राम एसोसिएट की है, जिसमें कुल 1 पद है। इसके लिए मासिक वेतन 30,000 रुपये है। आवश्यक शैक्षणिक योग्यता MBBS होना चाहिए या BDS होना चाहिए, आयुष होना चाहिए या किसी हेल्थ अलायंस में PG डिग्री या डिप्लोमा होना आवश्यक है। नेक्स्ट जो वैकेंसी है वो सोशल वर्कर की है, जिसमें कुल 1 पद है। इसके लिए मासिक वेतन 25,000 रुपये है। आवश्यक शैक्षणिक योग्यता MSW रेगुलर होना चाहिए या MA सोशियोलॉजी रेगुलर होना चाहिए। अगली जो वैकेंसी है सेक्रेटरियल असिस्टेंट के लिए है, इसमें कुल 1 पद है। इसके लिए मासिक वेतन 13,650 रुपये है। अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता ग्रेजुएट होना चाहिए और 1 साल का कंप्यूटर डिप्लोमा होना चाहिए। अगली जो वैकेंसी है सेक्रेटरियल असिस्टेंट के लिए है, इसमें भी कुल 1 पद है। मासिक वेतन 13,650 रुपये है और आवश्यक शैक्षणिक योग्यता 12वीं पास होना चाहिए और साथ ही साथ 1 साल का कंप्यूटर डिप्लोमा होना चाहिए। अगली जो वैकेंसी है फार्मासिस्ट की है, जिसमें कुल 1 पद है। इसके लिए मासिक वेतन 16,500 रुपये है और साथ ही साथ आवश्यक शैक्षणिक योग्यता डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए फार्मेसी में और लाइव रजिस्ट्रेशन होना चाहिए CG फार्मेसी काउंसिल में। अगली जो वैकेंसी है वो MO आयुष मेल के लिए है, जिसमें कुल 1 पद है। इसके मासिक वेतन 25,000 रुपये है। आवश्यक शैक्षणिक योग्यता BHMS या फिर BAMS या BUMS डिग्री होना चाहिए। नेक्स्ट जो वैकेंसी है TBHV से है, जिसमें कुल 2 पद है। इसके लिए आवश्यक शैक्षणिक योग्यता ग्रेजुएट होना चाहिए या 12वीं पास होने के साथ साथ उसका वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए हेल्थ सेक्टर में और इसके लिए मासिक वेतन 14,000 रुपये तय की गई है। अगली जो वैकेंसी है ब्लॉक सुपरवाइज़र के लिए है, जिसमें कुल 1 पद है। इसके लिए मासिक वेतन 21,000 रुपये तय की गई है और आवश्यक शैक्षणिक योग्यता बैचलर ऑफ साइंस BSc होना चाहिए बायोलॉजी में और साथ ही साथ
जो कैंडिडेट है उसके पास 2 व्हीलर लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस होना अनिवार्य है। नेक्स्ट जो वैकेंसी है सेक्रेटरियल असिस्टेंट FLA के लिए है। इसमें कुल 1 पद है। इसके लिए मासिक वेतन 13,650 तय की गई है। आवश्यक शैक्षणिक योग्यता ग्रेजुएट होना चाहिए कॉमर्स में, और साथ ही साथ 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए अकाउंटिंग, एनालिसिस और बजटिंग और फाइनेंशियल रिपोर्ट तैयार करने का। अगली जो वैकेंसी है सेक्रेटरियल असिस्टेंट NLEP के लिए है। इसमें कुल 1 पद है और इसका मासिक वेतन 13,650 रुपये है। आवश्यक शैक्षणिक योग्यता 12वीं पास होना चाहिए और साथ ही साथ 1 साल का कंप्यूटर डिप्लोमा होना अनिवार्य है। अगली जो वैकेंसी है वो लैब टेक्नीशियन की है। इसमें कुल 1 पद है और इसके लिए मासिक वेतन 14,000 तय की गई है। आवश्यक शैक्षणिक योग्यता BMLT या DMLT कोर्स होना चाहिए और उसके साथ साथ पैरामेडिकल काउंसिल में रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है। अगली जो वैकेंसी है काउंसलर की है ब्लड बैंक में। इसके लिए कुल 1 पद है। इसके लिए मासिक वेतन 12,000 तय की गई है और साथ ही साथ अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होना चाहिए सोशल वर्क में या सोशियोलॉजी या साइकोलॉजी या एंथ्रोपोलॉजी या ह्यूमन डेवलपमेंट में, और साथ ही साथ मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस जो है होना चाहिए। अगली जो वैकेंसी है ऑप्थेलमेटिक असिस्टेंट के लिए है, जिसमें कुल 1 पद है। इसके लिए मासिक वेतन 12,000 तय की गई है और आवश्यक शैक्षणिक योग्यता 2 साल का डिप्लोमा कोर्स होना चाहिए ऑप्टीमेट्री में। नेक्स्ट जो वैकेंसी है वो ऑप्टोमेट्रिस्ट के लिए है DEIC में। कुल 1 पद है। इसके लिए मासिक वेतन 15,000 होना चाहिए। आवश्यक शैक्षणिक योग्यता डिप्लोमा होना चाहिए ऑप्टोमेट्री में, और साथ ही साथ कैंडिडेट के पास मास्टर या बैचलर डिग्री ऑप्टीमेट्री में होगा, उसे प्रेफरेंस दिया जाएगा। दोस्तों, फॉर्म भरने के लिए आवश्यक जो दिशा निर्देश है यहाँ पर दिया गया है, आप इसे पढ़ सकते हैं। इस फॉर्म का PDF मैं डिस्क्रिप्शन पर लिंक के थ्रू दे दूंगा, जिससे आप फॉर्म को डाउनलोड करके पूरी जानकारी जो है डिटेल में पढ़ सकते हैं। दोस्तों, फॉर्म को फिलअप करके आपको 12 जुलाई 2021 से पहले 5 बजे तक आपको रजिस्टर्ड डाक या स्पीड पोस्ट के माध्यम से कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सीपत रोड, सरकंडा, बिलासपुर में आपको पोस्ट करना है। आवेदन जो है इसका जो प्रारूप है उसी फॉर्म में आपको भर के पोस्ट करना है। आवेदन शुल्क की बात करें तो दिव्यांग के लिए, महिला के लिए और अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के लिए 100 रुपये है। जिस पोस्ट के लिए मासिक वेतन 25,000 से कम है उसके लिए आवेदन शुल्क 100 रुपये है, और जिसका मासिक वेतन 25,000 से अधिक है उसके लिए आवेदन शुल्क 200 रुपये है। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 200 रुपये है, और यदि मासिक वेतन 25,000 से ज़्यादा है तो उसके लिए 300 रुपये है। अनारक्षित वर्ग के लिए 300 है, और मासिक वेतन 25,000 से ज़्यादा है तो 400 रुपये है। दोस्तों, इसके लिए डिमांड ड्राफ्ट आप डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी non-NRHM अदर फंड बिलासपुर के नाम से बना सकते हैं, या तो आप इसको ऑनलाइन भुगतान भी कर सकते हैं, जिसमें आपको बैंक का नाम, खाता क्रमांक और IFSC कोड वगैरह दिया हुआ है। तो ये थी आवेदन जो है करने की संपूर्ण जानकारी, और कुछ जानकारी जैसे आयु सीमा, चयन प्रक्रिया, ये सब आप नोटिफिकेशन में देख सकते हैं। नोटिफिकेशन का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से संपूर्ण जानकारी ले सकते हैं। दोस्तों, जानकारी कैसी लगी ज़रूर बताइए। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।